सबसे पहले ये अपील, मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप लोग सरकार के कोविड के नियमों का पालन करें। और अब आप लोग देखें डॉक्टर एचएन सिंह की पत्नी का साक्षात्कार। विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, तो आपको चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे मन में आई? इच्छा हमारी ऐसे जाएगी, सबका देख के गांव में इतने गरीब हैं, हर एक चीज़ की कमी है, शिक्षा चाहिए, नाले है, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, ये सब देख के ये इसीलिए हमारी इच्छा जगी है कि हाँ हम कुछ करें और कुछ बन के और कुछ दिखाएं। जी, अभी आप लोगों ने सुना कि आपने कहा कि मेरे पति जो जनहित के कार्य कर रहे हैं और अपने डॉक्टर होने के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हीं का साथ निभाने के लिए आप राजनीति में पदार्पण किए हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। नाम अनीता सिंह, पहचान डॉक्टर एचएन सिंह की पत्नी और ख्याति सुपुत्री वैष्णवी मिस इंडिया यूनिवर्स की मां होने का डॉक्टर एचएन सिंह पटेल भाजपा का नेता होने के साथ साथ एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं और इनकी धर्मपत्नी अनीता सिंह गोठा जिला पंचायत वार्ड से अपना भाग्य आजमा रही हैं। डॉक्टर एचएन सिंह पटेल का बढ़लगंज में रामरती हॉस्पिटल है, जहां अब तक 27,000 मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है, जिसमें इन्होंने अपने माताजी के नाम पर 6800 लोगों का फ्री ऑपरेशन किया है। डॉक्टर एचएन सिंह पटेल जब भाजपा के सदस्यता अभियान चल रहा था तो इन्होंने बहुत कम समय में 10,000 लोगों को सदस्य बनाया था। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। आप लोगों को बता दूं कि अनीता सिंह ने कहा कि माता पिता का बड़ा दायित्व है कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने पति के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग ली हैं और क्षेत्र के विकास के लिए वे संकल्पित हैं। उन्होंने अपने गांव का हवाला देकर कहा कि हमने बहुत विकास करने का प्रयास किया जिसमें सफल हूं। अब आप लोग सुने क्या कह रही हैं अनीता सिंह। पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं भाजपा पार्टी से। अच्छा, आपको भाजपा पार्टी ने ये अवसर प्रदान किया है। जी, आपके पति विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मधुबनी विधानसभा से आपके पति विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो आप उनका प्रचार प्रसार की थी? जी, किए थे। तो कैसा लगा आपको प्रचार प्रसार? उस समय क्या लगा आपको कि लोग? बहुत अच्छा लगा और बहुत साथ लोग दिए, सब कुछ ठीक था। लेकिन नहीं, ठीक है, वो तो चुनाव का एक हिस्सा है। आदमी चुनाव लड़ता है तो अनुभव होता है या विजय मिलता है। आपकी सुपुत्री एक बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित हुई है, वो कौन सा सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है? आपकी सुपुत्री जी को मिस इंडिया यूनिवर्स चुना गया है। जी, मिस इंडिया यूनिवर्स की चुनी गई है। तो उससे आपको कितनी खुशी है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुशी हुई है। हमें ये लगा हमारी बच्ची कुछ करी, हमारा नाम की, हमें बहुत आगे ले गई और सबके समाज में सबके सामने हमें और किया कि हमारी बच्ची हमारी, उसके नाम से आज हम दोनों लोग जाने जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने सुना कि उन्होंने सुपुत्री को एक बहुत बड़ा आशीष दिया कि आज हम लोग अपनी बेटी के नाम से अब जाने जाते हैं। अब गर्व से कहा जाता है कि मैं मिस इंडिया यूनिवर्स वैष्णवी जी की माँ हूँ। ये कह रहा था कि जब ये मतलब आपकी जो सुपुत्री है वैष्णवी जी, क्या उन्होंने कभी इस तरह की इच्छा जाहिर किया था कि मैं एक दिन जो है इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा सम्मान? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं किया था। लेकिन वो सोचती थी, बस कहती थी मम्मी मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे हम अपने पैर पे खड़े हो और हमको कोई जाने, हमारी वजह से भी सब लोग जाने। जी, मेरी भी पहचान बने, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। तो अच्छा, बिटिया रानी का उद्देश्य, वो जनगढ़ की आवाज़ पे उनका 2 साक्षात्कार चल रहा है कि डॉक्टर एचएन सिंह पटेल जी की सुपुत्री वैष्णवी जी ने क्या कहा जातिवाद के बारे में, और उन्होंने तमाम चीज़ें बताए हैं वैष्णवी जी ने। तो उन्होंने कहा है कि मैं फिल्म लाइन का ही कोर्स कर रही हूँ। तो आप लोगों ने फिल्म में जाने की अनुमति दे दिया है? जी, इसलिए दिया हमने कि उसको चाह हो गई, जब इसमें आ गई तो उसके अंदर से बहुत ये था, इच्छा थी कि मम्मी अब हम इसी में जाएंगे। जी,
तो हमने कहा जब इसके लाइन यही है, जब दिल उसका उसी में है, दिमाग उसी में चल रहा है, जी। तो हमें इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब जहाँ दिल हाँ, और दिमाग जहाँ- लगे जी, बच्चों को वहीं पढ़ने दिया बच्चों जाए। जहाँ खुशी मिले, जिसमें उनका अपना करियर बनाना है उनको, जिसमें उनको अच्छा लगे, हमने उसी में। जी। अच्छा, आप जो है मिस इंडिया यूनिवर्स एक बहुत बड़ा किताब है, उनकी माता के रूप में आज के नौजवानों को, जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रतिभावान हैं, कुछ करना बनना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, वो कैसे मेहनत करें? बस हम यही कहेंगे कि जो भी बच्चे हैं, अगर दिल में ठान लिए कि हमको ये करना है, जी। वो मन लगा के मेहनत करें, पढ़ाई करें, जो भी जिसमें की ज़रूरत है, जो भी चाहिए उनको जी। अपने माँ बाप से खुल के बात करें जी। और कहें जी। हमको ये करना, हमको इसी में जाना है, हम यही करके करें। जी। और वो माता पिता को, उन बच्चों के माता पिता को क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे अपने इन होनहार बच्चों की मदद करें? देखिए, माता पिता की सोच अंदर से ले आनी चाहिए कि हाँ, हम बच्चे जो कह रहे हैं हम उस पर दिमाग ज़्यादा दें, जी। दूसरे की बात हम न सुने, जी। ज़्यादा हम बच्चों का सुने हमको, क्योंकि बच्चों से ही हमें सब कुछ करना है। अच्छा, बच्चों को केयर करने के लिए क्या करना चाहिए माता पिता को? बच्चों को केयर करने के लिए माता पिता को भाई हर एक जगह, हर एक लाइन पे जहाँ भी है बच्चे, जहाँ सही कर रहे हैं वहाँ पे भी उनको ध्यान देना चाहिए, गलत है वहाँ भी ध्यान हमें देना चाहिए, हर एक चीज़ पे हमें पॉइंट पे हमें उनको ध्यान देना चाहिए। आपकी सुपुत्री वैष्णवी की उम्र कितनी है? 22 वर्ष। 22 वर्ष। तो आपको कब उसमें ऐसी प्रतिभा दिखी? वो बचपन से ही इतना विलक्षण है कि? जी नहीं, बचपन से नहीं था, उसको इंटर के बाद से ही हम हुआ ऐसा। इंटर के बाद उसके मन में एक जिज्ञासा आई कि जो है बड़े स्क्रीन का के लिए जी। काम किया जाए। और अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या करना चाहेंगे? गोठा जिला पंचायत वार्ड की जनता से आप क्या करना चाहेंगे? हम गोठा से यही कहेंगे कि हमारे साथ दे लो, और हम उन लोग के लिए जो भी होगा हम सब करेंगे। वहाँ पे हम उनके लिए जिसकी इच्छा हो, जो चाहिए जी। उसको हम करके दिखाएंगे। करके आप दिखाएंगे। अभी आप लोगों ने सुना कि जो भी गोठा जिला पंचायत वार्ड की जनता की समस्या होगी, जो उनका अधिकार होगा, उसके लिए आप पूरा प्रयास करेंगी, क्योंकि आपके पति भाजपा के कद्दावर नेता हैं डॉक्टर यचन सिंह पटेल। बस ये अंतिम सवाल है आपसे कि आपके पति और आपके बीच राजनीतिक और सामाजिक तालमेल कैसे बैठ पाता? मतलब आप समाज के लिए कुछ कहते हैं तो आपके पतिदेव तैयार हो जाते हैं कि समीक्षा करते हैं? जी हाँ, इसके लिए तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। जी। जी, समाज के लिए वो हमेशा यही कहते हैं कि देखो कुछ है नहीं जिंदगी में, हमें हम जो आए हैं खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना, हमको कुछ लेके जाना। हम जो भी समाज में करेंगे वो समाज हमको देखेगा, आज कहेगा कि हाँ उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। जी। जी। तो यही है, हम दोनों की इच्छा होती है कि हम लोग कुछ करें। आपके भतीजे का क्या नाम है? संजय सिंह। जनगढ़ की आवाज़ टीम भी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि सरकार की कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करें, खुद को सुरक्षित रखें और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जागरूकता, समझदारी और सुरक्षा की भावना ही इंसान का रक्षा कवच है। और कोरोना काल से बचने के लिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी।